क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? क्या आप पैरानॉर्मल में विश्वास करते हैं? भारत के एक फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट गौरव तिवारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनके गले पर एक काला निशान पाया गया, जिसके बाद उनकी मौत पर चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि उन्हें कई दिनों से एक बुरा साया परेशान कर रहा था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया। भूत होते हैं या नहीं, ये सदा ही एक बहस का मुद्दा रहा है। भूत प्रेत पर विश्वास अविश्वास करने वाले इस बारे में अपने अपने तर्क देते हैं। हम इन पर यकीन करें या ना करें, पर हर धर्म और सभ्यता में पारलौकिक ताकतों का वर्णन है। इसी कड़ी में हम आपको भूतों से जुड़े हुए कुछ किस्से सुनाएंगे। मैं आपका सूत्रधार सत्या आपके लिए लाया हूं कुछ सुनी अनसुनी कहानियां जो लोक और पारलौकिक घटनाओं पर आधारित हैं। इन किस्से कहानियों में आप सत्य और मिथ्या को खुद समझ जाएंगे। तो पेश है आज की कहानी बीच रिसोर्ट, जो 2017 में घटित एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है। मैं आईडीडी बैंक में फाइनेंस मैनेजर हूँ। मैं अपनी पत्नी प्रिया के साथ मुंबई शहर में रहता हूँ। ये वाकया मेरे साथ आज से 2 साल पहले हुआ, जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका और शायद मैं अपनी जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ तो मुझे कई बार मुंबई से बाहर टूर पर अपनी कंपनी के काम से जाना पड़ता है। ऐसा ही एक मौका मुझे 2 साल पहले मिला, जब कंपनी ने गोवा में एक सेमिनार का आयोजन किया। उस सेमिनार में मुझे कंपनी ने परिवार समेत इनवाइट किया। मैं अपनी पत्नी को जब ये खबर सुनाने गया तो मेरी पत्नी बहुत बहुत खुश हुई। उसने कहा, आखिरकार कई साल बाद हमें गोवा जाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश था। मैं इस बात से भी खुश था कि इतने सालों में मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया। कई दिनों बाद एक ऐसा मौका आने वाला था जब मैं अपनी पत्नी के साथ एक ट्रिप पे जाने वाला था। इसीलिए मैंने सेमिनार के 2 दिन पहले ही अपनी गोवा की टिकट बुक करी, ताकि 2 दिन का एक्स्ट्रा समय मुझे अपनी पत्नी के साथ मिले। मगर मैं नहीं जानता था कि ये गोवा की ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन के रहने वाली। कुछ दिनों में वो दिन आ गया जब हमें गोवा के लिए निकलना था। हम दोनों बहुत खुश थे। गोवा पहुंचने पर हमें कंपनी की तरफ से एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया। और किस्मत देखिए कि वो गेस्ट हाउस भी ऐसा जो एकदम समुद्र किनारे था। मेरी पत्नी ने जैसे ही कमरे की खिड़की खोली तो समुद्र की हवा मेरे कमरे में भर गई। हम अपने कमरे में बैठकर भी समुद्र की लहरों को सुन सकते थे। हम दोनों बहुत खुश थे। मेरा सेमिनार चूंकि 2 दिन बाद था, इसलिए हमारे पास पूरे 2 दिन का समय था। हमने गोवा घूमने का प्लान बनाया। मेरी पत्नी प्रिया ने अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली थी। आज उसका प्लान था दिन भर शॉपिंग करने का। हम दोनों उसी प्लान पर बात कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, कृष्णा, मैं रवि हूं भाई, दरवाजा खोल। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, रवि ने कहा, यार आज शाम बॉस ने कॉकटेल पार्टी का इंतजाम किया है। तू 8 बजे प्रिया के साथ नीचे रेस्टोरेंट में आ जाना, वहीं से हम बीच पार्टी जाएंगे। बॉस ने कहा है कि कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। मैंने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान और दुगनी हो चुकी थी। वो बहुत खुश थी। जैसे तय था, हम दिन भर की शॉपिंग करके शाम को ठीक 8 बजे कॉकटेल पार्टी में पहुंच गए। पार्टी अपने पूरे रंग में थी। हर तरफ लोग थे, तेज म्यूजिक बज रहा था और सब नशे में चूर हो रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बजे से रात के 1:30 बज गए। तो प्रिया ने आकर मुझसे कहा, कृष्णा, अब हमें चलना चाहिए। रात के 1:30 बज रहे हैं और पार्टी भी खत्म होने वाली है और आपके बॉस भी जा चुके हैं। कुछ देर में हम अपने कॉटेज के कमरे में थे। प्रिया ने कमरे की खिड़कियां खोल दी। पूरे कमरे में मानो समुद्र की ठंडी हवा बह रही थी। रह रहकर समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची आवाजों में हमारे कमरे में, हमारे कानों से गूंज रही थी। पता ही नहीं चला कि मेरी नींद कब लग गई।
अचानक तेज आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने प्रिया की तरफ देखा, वो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ चल दिया। सोचा थोड़ी ताजी हवा ले लूं। जैसे ही मैं खिड़की के पास गया, समुद्र की लहरों की आवाजों से मुझे कुछ और आवाजें सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो कोई लड़ रहा है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे सुनाई दिया कि 2 लोग आपस में बहस कर रहे हैं। मुझे लगा गोवा कपल्स होंगे, किस रीजन से आपस में बहस कर रहे हैं। मगर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अब वो बहस लड़ाई में बदल चुकी है। अचानक मुझे उस लड़की की चीख सुनाई दी। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, उन आवाज़ों की तरफ चलता गया। कुछ देर बाद मैं एक चट्टान के पास आया, जहाँ मैंने देखा कि एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं। देखते ही देखते उस लड़के ने उस लड़की के बालों को पकड़कर रेत पर उसे घसीटते हुए समुद्र की तरफ ले जाने चाहा। मुझसे रहा न गया। मैंने आवाज़ लगाई, सुनो, क्या कर रहे हो, रुको। मेरी आवाज़ सुनते ही वो रुका। मैं उसकी तरफ बढ़ा, तभी लाइट हाउस की रोशनी उसके शरीर पे पड़ी। मैंने देखा उसने सेना की वर्दी पहनी हुई। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो लड़की मेरी तरफ दौड़ती चली आई और मेरे पैरों के पास आकर बेहोश हो गई। मैं झुका, उस लड़की को संभालने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि वो लड़का मेरी तरफ गुस्से से बढ़ रहा है। मैं खड़ा हुआ और मैंने एक पत्थर उठा लिया। जैसे ही मैंने उस पर पत्थर मारने की कोशिश करी, तभी दोबारा लाइट हाउस की लाइट उसके सिर पे पड़ी और मैंने देखा उसका सर नहीं था, और बिना सर का धड़ था जो मेरी तरफ चला आ रहा था। जैसे ही मैंने मंजर देखा, मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं सन्न हो गया। मैं उसे देखता रह गया। वो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पैर मानो जम चुके थे। मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आता जा रहा। मैं लाचार खड़ा उसे अपनी ओर आते हुए देख रहा था। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को जकड़ रखा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो वो लड़की जिसे मैं बेहोश समझ रहा था, वो मेरे पैरों को पकड़ी हुई थी और मानो उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने मुझे देखा। मैं कुछ समझ पाता कि इससे पहले वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा समय आ चुका है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मगर न जाने मुझ में कहाँ से एक ऐसी शक्ति आई कि मैं सब कुछ छुड़ाकर भागा। मेरे पैर रेत पर उड़ने लगे। मैं बेसुध होकर दौड़ता रहा और तब तक दौड़ता रहा जब तक मेरे पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। मैं तेजी से नीचे गिरा और मैंने ठंडी रेत और पानी को महसूस किया। जब मेरी आंख खुली, मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। प्रिया मेरे बगल में बैठी हुई थी, मुझे देख रही थी। मैंने उठने की कोशिश करी। उसने कहा, मत उठो, लेटे रहो, अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं सुबह मछुआरों को समुद्र के किनारे पड़ा हुआ मिला। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने की सलाह दी। मैं और प्रिया कुछ समय बाद अपने कमरे में आ गए। प्रिया ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं अभी भी उस वाक्य से बाहर नहीं निकल पाया था। मैं नहीं समझ पा रहा था जो कल रात में मैंने देखा, क्या मुझे उसे प्रिया को बताना चाहिए? क्या मुझ पर वो विश्वास करेगी? मैं असमंजस में था, बिस्तर पर लेटा रहा और ना जाने कब मेरी नींद लग गई। शाम को जब मैं उठा तो प्रिया मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। मुझे एक कमरे में एक अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी और यकायक मुझे ऐसा लगने लगा कि ये खुशबू कहीं जानी पहचानी लग रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मगर वो खुशबू मेरे जहन में पूरी तरह समा चुकी थी। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं रात के उस वाक्य के बारे में जिक्र करूं, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? तभी अचानक कमरे की घंटी बजी। दरवाजे पे कोई था। प्रिया ने उठकर दरवाजा खोला और एक लड़की अंदर आई। प्रिया ने मुझे कहा, कृष्णा, ये सैंड्रा है, तुम इसे नहीं जानते? ये वही लड़की है जिसने तुम्हें सबसे पहले समुद्र किनारे देखा। ये तुमसे मिलने आई।
और जानते हो, इसके साथ इसका होने वाला पति भी आया है। सैंड्रा मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगी, आप कैसे हैं? मेरे शरीर का खून सूख चुका था। सैंड्रा वही लड़की थी जिसे मैंने कल रात समुद्र किनारे देखा था। जैसे ही मेरी नज़र उसके होने वाले पति पे पड़ी, मैं समझ चुका था कि वो वही बिना सर वाला इंसान है, सेना की वर्दी पहना हुआ वही इंसान जिसका सर नहीं था। वो दोनों मेरे नज़दीक खड़े थे और उनके चेहरों पर वही मुस्कुराहट, वही डरा देने वाली मुस्कुराहट, मानो मुझसे कह रही है, हम तुम्हें लेने आए। इससे पहले कि मैं प्रिया से कुछ कह पाता, सैंड्रा ने प्रिया से कहा, ओके मैडम, हम चलते हैं। दरवाजे तक जाकर सैंड्रा ने मुझे पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा जी, गोवा के समुद्र जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। यहाँ रात में समुद्र किनारे जाना ठीक नहीं। आपकी किस्मत अच्छी थी, मगर हर बार किस्मत साथ नहीं देती। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। वो बार बार पलटकर मुझे देख मुस्कुराती रही, मानो वो कहना चाहती हो कि तुम्हारा समय आ गया है।